हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने पॉलिसी नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी पॉलिसी बताने वाले हैं दोस्तों जो आपको गारंटेड एडिशन के साथ में मिलती है। और ये दोस्तों पॉलिसी का नाम है बीमा ज्योति और इसका टेबल नंबर है दोस्तों 860। टेबल नंबर कितना है? 860 इसका टेबल नंबर में। और पॉलिसी का नाम है बीमा ज्योति। इस पॉलिसी को दोस्तों आज हम आपको विद एग्जांपल के साथ में आपको समझाएंगे। भैया आप 1 लाख का सम एसेट लोगे तो आपको कितना मैच्योरिटी मिलेगी, 10 लाख का सम एसेट लोगे तो आपको कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ये एक पॉलिसी है जो आपको पॉलिसी पीरियड तक आपको गारंटेड एडिशन के साथ में मिलती है। जब तक ये पॉलिसी चलेगी दोस्तों आपको तब तक गारंटेड एडिशन का भुगतान होता रहेगा, आपको गारंटेड एडिशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। आपको दोस्तों हम एक एक चीज बताएंगे। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीमा ज्योति प्लान के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ गारंटेड एडिशन के बारे में। गारंटेड एडिशन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको 5,000 रुपए हर साल मिलेंगे उस पे। किसके रूप में? गारंटेड एडिशन आपको 5,000 रुपए मिलते हैं 1 साल के। यदि आपने दोस्तों 1 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, 15 वर्ष तक की आपने पॉलिसी ली है तो आपको 75,000 रुपए यहाँ पे गारंटेड एडिशन मिलेगा। यदि आप फिर आपसे 1 लाख रुपए लेते हो और 20 साल के लिए यदि आप पॉलिसी लेते हो तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए ये मिलेंगे और 1 लाख का आपका सम एश्योर्ड, तो टोटल आपको 2 लाख रुपए हो जाएंगे। यदि आप दोस्तों 20 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हो तो आप जितने भी रुपए की, जितने भी सम एश्योर्ड की आप पॉलिसी लोगे वो आपके डबल हो जाएंगे। चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 लाख हो, वो आपके यहाँ पे डबल हो जाएंगे। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टैक्स सेविंग के बारे में। दोस्तों आप इस पॉलिसी का यदि प्रीमियम को भुगतान करोगे फिर आपको मैच्योरिटी मिलेगी तो दोनों पर ही आपकी दोस्तों यहाँ पे टैक्स सेविंग होगी। आपका जो भी टैक्स रहेगा वो दोस्तों आपका सेव रहेगा, इसमें टैक्स की बहुत अच्छी सेविंग होती है। दोस्तों आपको लाइफ कवरेज में इसके सम एश्योर्ड का 125% मिल जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपका 1 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1,25,000 रुपए आपको सम एश्योर्ड की लाइफ कवरेज के रूप में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम बात कर लें दोस्तों इस पॉलिसी की आवश्यक बातों के बारे में, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये पॉलिसी लेना चाहिए। दोस्तों इस पॉलिसी के लिए जो न्यूनतम एज रखी गई, कम से कम उम्र रखी है वो दोस्तों 0 वर्ष है और अधिकतम एज की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों 60 वर्ष है। यानी कि दोस्तों आप चाहो तो आपकी फैमिली या फिर आपकी ही उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आप पॉलिसी नहीं ले सकते हो। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो आप ये पॉलिसी ले सकते हो, या फिर अपने बच्चों के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हो जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम हो। पॉलिसी टर्म की हम यहाँ पे बात कर लें दोस्तों, हमको न्यूनतम पॉलिसी टर्म यहाँ पे 15 वर्ष का देखने को मिल जाता है और अधिकतम पॉलिसी टर्म हमको यहाँ पे 20 वर्ष का देखने को मिल जाता है। यानी कि आप आपकी जरूरत के हिसाब से 15 से 20 वर्ष के हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हो। जिसका पॉलिसी टर्म रहेगा आपको जो भी आपके हिसाब से ठीक लगे आप वो पॉलिसी टर्म यहाँ पे ले सकते हो। आइए दोस्तों अब यहाँ पे मैच्योरिटी की बात कर लें तो मैच्योरिटी की एज कितनी रखी गई है, अधिकतम एज कितनी है? तो जो मैच्योरिटी की न्यूनतम एज रखी गई है वो यहाँ पे है 18 वर्ष और अधिकतम एज की हम बात करें तो वो यहाँ पे 75 वर्ष। ये दोनों यहाँ पे मैच्योरिटी की एज रखी गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पे सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो दोस्तों 1 लाख रुपए का है। यानी कि दोस्तों आपको कम से कम 1 लाख रुपए का यहाँ पे सम एश्योर्ड तो लेना पड़ेगा। अधिकतम सम एश्योर्ड इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप आपके हिसाब से जितना आपको ठीक लगे आप उतना सम एश्योर्ड ले सकते हो। लेकिन आइए दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की। दोस्तों यहाँ पे हमको ये एक लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट वाला प्लान है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट का टर्म जो में आपकी रहेगी दोस्तों, पॉलिसी टर्म जितनी भी रहेगी उससे 5 वर्ष कम तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना रहेगा। मान लीजिए आप यदि 20 वर्ष के लिए पॉलिसी टर्म आपकी रहती है तो वहां पे दोस्तों आपको 15 वर्ष के लिए प्रीमियम पेमेंट का भुगतान करना रहेगा। राइडर्स की हम यहाँ पे बात कर लें दोस्तों, 5 हमको राइडर्स देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? पहला राइडर दोस्तों हमारा एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर। सेकंड राइडर दोस्तों यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। नेक्स्ट राइडर हमको मिल जाता है यहाँ पे दोस्तों इसमें न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। और अगला जो राइडर मिलता है वो हमारा उसका नाम है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। और एक और राइडर हमको इसमें मिल जाता है जिसका नाम है यहाँ पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये 5 राइडर हमको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जब आप पॉलिसी लो तो आप इस वाले राइडर को जरूर लेना, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को। क्यों? यदि दोस्तों आपने पॉलिसी ले रखी और आपके जो गार्जियन है जिन्होंने आपको पॉलिसी दिलवा रखी है, जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है, यदि उनको बाई चांस कुछ हो जाता है तो आपको इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे। अभी आपके गार्जियन को मिल रहे थे बट इस पॉलिसी के फिर सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को भाई आप ये वाला राइडर जरूर लें। इन सभी राइडर्स को लेने के लिए दोस्तों आपको पॉलिसी के अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। वो कितना भुगतान रहेगा आपको जो भी LIC एजेंट हो आप उससे जानकारी ले सकते हैं।
तो आइए दोस्तों अब हम इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टर दीपक है जिनकी उम्र अभी 30 वर्ष है और इन्होंने दोस्तों 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड के साथ में ये हमारी पॉलिसी ली है। कौन सी पॉलिसी ली है हमारी? ये बीमा ज्योति हमारी जो पॉलिसी है वो हमारे दीपक ने यहाँ पे ली है। बीमा ज्योति पॉलिसी 30 वर्ष जिनकी उम्र है और 2 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से उन्होंने ये पॉलिसी ली है। तो इनको दोस्तों पॉलिसी पीरियड जो उन्होंने 20 वर्ष का यहाँ पे पॉलिसी पीरियड लिया है और उन्होंने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है यहाँ पे। तो इन्हें दोस्तों मंथली लगभग 1457 रुपए की इनकी यहाँ पे प्रीमियम बनेगी मंथली, यानी कि 1457 रुपए इन्हें मंथली प्रीमियम के रूप में जमा करने पड़ेंगे। समय एश्योर्ड का दोस्तों यहाँ पे 125% मिल जाता है। कब मिलता है? जब आपकी डेथ हो जाती है, आपको नॉमिनी को जब मैच्योरिटी मिलेगी तो यहाँ पे आपको समय एश्योर्ड का 125% मिलेगा। जैसे मिस्टर दीपक का समय एश्योर्ड कितना था दोस्तों? यहाँ पे 2 लाख रुपए मिस्टर दीपक का समय एश्योर्ड था। तो जब भी उनकी डेथ होगी, उनकी जो मैच्योरिटी उनकी नॉमिनी को मिलेगी तो समय एश्योर्ड का 125% उन्हें मिलेगा। कितना मिलेगा? 2,50,000 रुपए वो इनको मिलेंगे यहाँ पे। फिर जब हम मैच्योरिटी की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मैच्योरिटी में आपको 2 लाख रुपए का तो आपको सम एश्योर्ड है। गारंटेड एडिशन यहाँ पे दोस्तों आपको 2 लाख रुपए मिल जाता है, 10,000 रुपए 1 साल के मिलेंगे आपको यहाँ पे गारंटेड एडिशन के हिसाब से। तो इस प्रकार दोस्तों आपको टोटल 4 लाख रुपए मैच्योरिटी की यहाँ पे मिलेंगे। और दोस्तों सम एश्योर्ड का 125% आपको लाइफ कवरेज के रूप में मिलेगा, ये अलग है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार टोटल करके यहाँ पे आपको टोटल दोस्तों 6,50,000 रुपए का मैच्योरिटी के रूप में यहाँ पे आपको भुगतान होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रीमियम पेमेंट मोड की। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो मासिक अपनी प्रीमियम को भुगतान कर सकते हो, 3 माही, 6 माही, सालाना आप यहाँ पे अपनी प्रीमियम को भुगतान कर सकते हो। यानी चाहो तो आप मंथली प्रीमियम दे दीजिए, चाहे आप क्वार्टरली दे दीजिए, या फिर आप हाफ ईयरली दे दीजिए, फिर ईयरली आप इसमें प्रीमियम भर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम ग्रेस पीरियड की बात कर लें तो ग्रेस पीरियड का मतलब होता है आपको प्रीमियम भरने के लिए मिलने वाला एक्स्ट्रा टाइम। मान लीजिए आप अभी प्रीमियम भर रहे हो, आपके पास अभी प्रीमियम भरने के लिए पैसे नहीं है, तो आप इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, जिसे हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। ये दोस्तों आपके यदि मासिक प्रीमियम आप इसमें मंथली आप इसमें प्रीमियम पेमेंट करते हो तो आपको 15 दिन का मिल जाता है। या फिर आप दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फिर ईयरली इसमें पेमेंट करते हो तो आपको 30 डेज का यहाँ पे ग्रेस पीरियड देखने को मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपको इसकी पॉलिसी की प्रीमियम भरने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत इसमें टैक्स में छूट मिलती है। यदि दोस्तों आपको डेथ बेनिफिट या फिर मैच्योरिटी मिलती है तो आपके नॉमिनी दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स का सेक्शन 10D के अंदर वो टोटल टैक्स फ्री रहेगा, आपको उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना रहता है। लोन फैसिलिटी की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपको पॉलिसी के 2 वर्ष के प्रीमियम को भुगतान करने के बाद में यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी मिल जाती है। लोन फैसिलिटी में दोस्तों आपको सरेंडर वैल्यू जो आपकी रहेगी उसका 90% और पेड अप वैल्यू दोस्तों 80% आपको लोन के रूप में यहाँ पे मिल सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और भी ऐसी जानकारी के लिए, और भी ऐसी रिलेटेड पॉलिसी की जानकारी के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया दोस्तों बीमा ज्योति प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 860 था। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में इसी तरह के किसी अगले प्लान की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।